ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोरों को ताकत वालों ने। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोरों को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरे, तशरीफ मोहम्मद ले आए। अजीजाने गिरामी, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, शायरे किराम और हमारे दूर और करीब से तशरीफ लाने वाले मेहमानान एज़ाम कर रहे होंगे और अमली नमूना बना करके अपने घर ले जाने के लिए उनके लिए भी जिंदगी जीने हजरत मौलाना अब्दुल मतीन साहब तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं कि सारा वक्त उनको दिया जाए। इस्लाह मुआशरा करने की जरूरत है। सबसे पहला सवाल, इस्लाह तो उस वक्त होता है जब जुल्म सितम की इंतहा हो जाती है, हुकूक को पसपा किया जाता है, बिलकता है, कमजोरों पर जुल्म ज्यादती होती है, बेवारा है, इंसान इंसान से भागता है, भाई अपने भाई से दूर चला जाता है, बाप अपने बेटे से नफरत करता है, बेटी माँ से नफरत करती है, बाप बेटी से नफरत करती है, समाज वाले एक समाज से नफरत करना शुरू कर देता है, गांव वाले गांव से नफरत करना शुरू कर देता है। ऐसे वक्त में इंसानियत चीखती है, पुकारती है के अंदर इंसानियत से आई हुए इस धरती पर मबूस हुए 600 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। इंसान भटक रहा था, गुमराही के दलदल के अंदर इंसान सिसक रहा था। सांस लेने के लिए इंसान जुल्म जबर के पंजे में जकड़ा। एक ऐसे शख्सियत की जो उसे इस गंदे नाले से निकाल करके, इस वीराने से निकाल करके एक सरसब्ज शादाब आबादी के अंदर प्रवेश कराया जाए। इंसान को इंसानियत का हुकूक याद दिलाया जाए। इंसान को जुल्म बर्बरियत से निकाल करके अदल इंसाफ का पाठ पढ़ाया जाए। इंसान के हुकूक को, इंसानों को समझा जाए। ऐसे वक्त में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, मुस्लिम बन करके तशरीफ लाते हैं लोगों के हुकूक को याद दिलाने के लिए और सब इंसान, सारी इंसानियत को इंसानियत सिखा करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए यहाँ से। क्या आज भी दिन तो वो है जिसका जी चाहे आए, जिसका जी चाहे न आए। मुसलमानों के अंदर भी अब ऐसा हो चुका है। वो अमल जो कुरान में दूसरों के लिए बताया गया है, आज हम उसको कर रहे हैं। आज मुसलमानों को इस्लाह की जरूरत पड़ रही है। होना तो ये चाहिए था। कुरान ने कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व खैर उम्मत का लक़ब अता किया गया है। हम खुद इस्लाह, पहले से इस्लाह याफ्ता है, हमारे अंदर खुद इस्लाह की कैफियत है। मज़हब के लोग हैं, सैकड़ों देवी देवता के पूजा करने वाले हैं, लेकिन उन मजहबों में सबसे बेहतरीन मजहब इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहा गया कि इस्लाम सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक जो है महबूब तरीन दीन है। होना तो ये चाहिए था कि तमाम मुसलमान जिनका भी इस्लामी नाम है वो दूसरों के लिए इस्लाह बनता, लेकिन आज हम खुद अपने इस्लाह कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि मैंने जो कुरान मुकद्दस की सबसे पहली आयत पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसको तर्क कर दिया है। आज हमारे अंदर इस्लाह की जरूरत इसलिए है, कभी शायर साहब कह रहे थे जहेज का लेना देना आम हो चुका है। इस्लाह की जरूरत इसलिए है कि बहन और बेटियों को विरासत से महरूम कर दिया है। इस्लाह की जरूरत इसलिए है कि दूसरे के हुकूक को छीन रहे हैं। इस्लाह की जरूरत इसलिए है कि
दूसरों के माल को सल्ब कर रहे हैं। इस्लाह की जरूरत इसलिए है कि कुरान की तालीम को छोड़ दिए हैं। इस्लाह की जरूरत इसलिए है, हदीस मुबारका को छोड़ चुके हैं। इस्लाह की जरूरत इसलिए है, आज हमें उस मुसलमानों से परेशानी है जिनके आलीशान बिल्डिंग है, जिनके आलीशान बंगले हैं। आज हमें उस मुसलमानों से परेशानी है, उस मुसलमानों से हसद है जिनके कपड़े अच्छे हैं, जो कीमती कपड़े पहनते हैं। आज हमें उस मुसलमानों से हसद है जो खाने अच्छे खाते हैं, और उन मुसलमानों के बारे में कोई परवाह नहीं है जो बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं, जो झोपड़ी में सो रहे हैं, जो धूप की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पानी की बूंदों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो पेट भर के खाना नहीं खाते हैं। आज हम उनसे खुश हैं, लेकिन इनसे हम जो है चल रहे हैं। ये मुसलमानों का हाल हो चुका है। हमें ये गवारा नहीं कि हमारा पड़ोसी अच्छे बिल्डिंग बनाए, हमें ये गवारा नहीं हमारा पड़ोसी अच्छा खाना खाए, हमें ये गवारा नहीं हमारा मुसलमान भाई अच्छे कपड़े पहने, हमें ये गवारा नहीं हमारे मुसलमान का नौजवान सर्विस में जाए, हमारे में ये गवारा नहीं हमारा मुसलमान भाई अच्छे डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बने, हमें ये गवारा नहीं हमारे मुसलमान भाई अच्छे एडवोकेट बने, हमें ये गवारा नहीं हमारे मुसलमान भाई बैरिस्टर बने। लेकिन हमें ये जरूर गवारा है, हमें ये जरूर गवारा है, और हम ये जरूर इस चीज की तमन्ना करते हैं फला शख्स किसी मुकदमे में जेल में चला जाए। हमें जरूर ये गवारा है फला भाई किसी हादसे का शिकार हो जाए। हमें ये जरूर गवारा है कि फला आदमी चोरी के रास्ते पे चला जाए। हम इस बात से खुश होते हैं कि फला का मकान हमेशा के लिए छप्पर और फूस का रहे। हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि फला के कपड़े हमेशा गंदा रहे। हम इस बात का फिक्र हो रहे हैं कि हम उनका बच्चा हमेशा कभी भी स्कूल में न जाए। ये हमारे मुसलमानों की कमजोरी है, ये बेसिक निज़ाम है जिसे समझना जरूरी है। हमारे सरकार द्वालम मुकम्मल एक आईन है, मुकम्मल एक संविधान है, और इस संविधान से नाजिल होने से पहले जो सबसे पहला लफ्ज दिया गया वो इकरा का दिया गया है, ऐ नबी पढ़िए। क्यों? क्योंकि आगे जो चैप्टर आ रहा है अकॉर्डिंग टू सिस्टम, एक के यके बाद दीगरे जो चैप्टर आ रहा है उसका समझना पढ़ने पर मुनहसिर है। जब तक एक शख्स नहीं पढ़ेगा उस वक्त तक उस आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। स्कूल में एडमिशन के लिए सबसे पहला सिस्टम है एडमिशन। जब तक एडमिशन नहीं होगा क्लास में प्रवेश और एंट्री नहीं कर सकता है, सिलेबस नहीं पढ़ सकता है। आज हम में से आप में से हाथ उठा करके बोलिए कितने लोग एजुकेटेड पर्सन है, कितने के बाल बच्चे हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कितने के नौजवान कुरान की तालीम मुकम्मल करके, मदरसे की तालीम मुकम्मल करके वो इंस्टीट्यूट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले लिए हुए हैं। आप इस बात का जवाब दीजिए। आज हमें रोना आता है हिजाब के मसले पे, हमें रोना आता है हमारे हुकूक को सल्ब किया जा रहा है। याद रखिए अज़्ज़ुल्मु मिन सब इंसान हो, अगर वो काबू पा गया, काबिज आ गया, आप पे जुल्म करेगा, डंक मारेगा। से बेहतर है ताकतवर सिर्फ बदनी एतबार से नहीं, ताकतवर का मतलब है अकल के एतबार से वो ताकत हो, शऊर के एतबार से ताकतवर हो, बदन के एतबार से ताकतवर हो, इल्म के एतबार से ताकतवर हो, दौलत के एतबार से भी ताकतवर हो, और सबसे बड़ी ताकत जो करार दिया है वो ताकत शऊर का है, वो ताकत अक्ल का है। अगर अक्ल से कोई ताकत है उसके आगे पूरी दुनिया हेच है। यहूदी चंद टुकड़े में है, लेकिन उसकी ताकत अक्ल की इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया पे राज कर रही है। आज ताकत पाने के लिए सबसे पहला जरिया और सबसे पहला मेथड वो इल्म है। आज बताइए, आप इस कुर्बो जवार के रहने वाले लोग हैं, आपके इलाके में कितने इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, कितने इस्लामिक कोचिंग सेंटर है, कितने इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कितने इस्लामिक लाइब्रेरियां हैं, कितने इस्लामिक यूनिवर्सिटियां हैं? जवाब आएगा 0 0 0। आज हम रोना रोते हैं, मिनोरिटी पे जुल्म होता है, आज हम रोना रोते हैं। याद रखिए हमारा किया हुआ करतूत है। आज हम दूसरों के सामने भीख मांगते हैं तालीम के लिए, दूसरों के सामने जाते हैं और नीट की परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए।
आज हम दूसरों के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनके सारे संस्कार को अपना करके एक जॉब पाने के लिए। क्या इकरा की तालीम मुसलमानों ने दी थी या किसी और ने दी थी? आज हमने जो गारे हरा से इकरा निकला था, आज हमको पसे पर्दा में डाल दिया है। जो तालीम हमने आज से 1450 साल पहले दिया था, जो अदल इंसाफ का सबक हमने पढ़ाया था, आज हम उस तालीम के लिए कासाए गदाई हाथ में लेकर के, प्याला को हाथ में लेकर के, झोली फैला करके दूसरे के इंस्टीट्यूट में जाकर के अपने बच्चे को दाखिला करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। फिर वो अपना निजीकरण में अगर वो प्राइवेटेशन के अंदर अगर वो कुछ करता है तो फिर हमें सवाल उठता है, ऐसा वो क्यों कर रहा है? याद रखिए, जब तक हमारा इस्लामिक एजुकेशन सेंटर नहीं होगा, मुसलमान कोचिंग सेंटर बहुत है, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता हूं, हजारों मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे। मुसलमान नाम पे कोचिंग सेंटर बहुत है, मुसलमान इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत है, लेकिन इस्लामिक नहीं है। समझिए दोनों चीजों में फर्क, डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक एजुकेशन एंड मुसलमान एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन। मुसलमान नाम पे कोचिंग सेंटर है, इस्लामिक नहीं। इस्लामिक का मतलब क्या? इस्लामिक का मतलब यह है कि मॉडर्न एजुकेशन और ओल्ड एजुकेशन। लोग कदीम बोलते हैं तो उससे मुराद हमारा धार्मिक, और मॉडर्न एजुकेशन कंटेम्परेरी एजुकेशन, असरे हाजिर में जो तालीम मुसलमानों की तरक्की के लिए जरूरी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे जितने भी तालीमी सिस्टम है, जितने भी सिलेबस है, इंसान जिसके जरिए मजबूत हो सकता है जो इल्म हासिल करके, वो भी जरूरी है। कुरान की तालीम भी जरूरी है, हदीस की तालीम भी जरूरी है। ये दोनों मिलकर के जो तालीम वजूद में आती है, जो शिक्षा प्रणाली वजूद में आता है, जो एजुकेशन सिस्टम वजूद में आता है, उसी को बोलते हैं इस्लामिक एजुकेशन। बताइए कितने इदारे हमने लड़कियों के लिए कायम किया है, कितने इदारे हमने लड़कियों के लिए कायम किया है जिसमें वो कुरान की तालीम भी हासिल करे और मैट्रिक की तैयारी भी करे और इंटर की पढ़ाई भी पढ़े अपने लिबास में रह करके। बताइए, एक भी नहीं। क्यों हम रोना रोते हैं हिजाब के ऊपर? आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें ऐसे कपड़े पहन करके जाते हैं, हमें अफसोस नहीं है अगर आज कोई हमारा कपड़ा हमारा उतार रहा है तो उस पर हम चिल्लाते हैं। हर घर का मुहासबा करना होगा मेरे मोहतरम दोस्तों। सबसे पहले अपने घर को सुधारना होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे पहले अपने घर को सुधारिए, अपने मुआशरे को सुधारिए और उस सुधार में मजबूत होइए, पावरफुल होइए। हमें जरूरत आज के दौर में इस्लामिक एजुकेशन सेंटर का है, हमें जरूरत एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का है जिसके अंदर हमारी बच्चियां एक इंक्लूसिव नहीं, अलाहिदा होकर के, समावेशी शिक्षा नहीं बल्कि पार्टीशन होकर के एक अलग तरीके से शिक्षा हासिल करे, जिसमें मुअल्लिमा हमारी माँ और बहनें हो, जिसमें मिस हमारी माँ और बहनें हो। फिर उसे एक संस्कारी तरीके से, इस्लामिक तरीके से लिबास में आने के लिए तरतीब दी जाए, उनको लिबास में आने के लिए बताया जाए, फिर उसे मैट्रिक की तैयारी करा जाए, उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी उसे पढ़ाया जाए, फिर वो अच्छे नंबरात हासिल करे। जब तक ये सिस्टम नहीं होगा हम रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, हमारा वही हाल होगा। क्योंकि हमने इकरा को छोड़ा है। जब हमने इकरा को छोड़ा है, आज हम इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। क्या आज हम लोग इस बात का तहैया कर रहे हैं? क्या हम जिस विधायक को जिताते हैं, जिस मुखिया को जिताते हैं, जिस प्रतिनिधि को जिताते हैं, जिस जिला परिषद को जिताते हैं, क्या हम उनसे दावा करेंगे कल? क्या उनसे मुतालबा करेंगे कि आप हमारे गांव के अंदर एक अच्छे से अच्छे स्कूल बनाइए, हमारे गांव के अंदर हमारी बच्चियों को पढ़ने में परेशानी होती है, हम बच्चियों के लिए एक अच्छा सा इदारा कायम कीजिए जिसमें दीनी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम भी हो, हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी बनाइए, हमारे बच्चों की तालीमी सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। क्या इस चीज का मुतालबा करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे। राशन कार्ड का मुतालबा करेंगे। याद रखिए,
ये दो टाइम का खुराक आप अपनी मेहनत से कमा सकते हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी भविष्य के लिए, उनकी मुस्तकबिल के लिए आपको तालीमी इदारे का होना बहुत जरूरी है। आज हमारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा वीक जोन, सबसे ज्यादा कमजोर स्टेज जो है वो तालीम का मैदान है। आज मदरसे में पढ़ने की शरह भी कम हो चुकी है, स्कूलों में पढ़ने की शरह और मिकदार भी कम हो चुकी है। आज कोर्ट में चले जाइए, एक भी मुसलमान वकील नहीं, एक भी मुसलमान लॉयर नहीं, एक भी मुसलमान जज नहीं। आप मेडिकल में चले जाइए, अस्पतालों में चले जाइए, एक भी मुसलमान डॉक्टर नहीं, एक भी सिविल सर्जन मुसलमान नहीं। आप दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान में चले जाइए, हर जगह मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले की फुकदान नजर आता है, हर जगह कमी नजर आती है। मुसलमानों, हमें तो इसलिए दुनिया में भेजा गया था ताकि तुम पूरे निजाम को दुरुस्त करो। आज हम निजाम को दुरुस्त करने के लिए दूसरों से भीख मांगते हैं, ये कहां का सेवा है। इसलिए नौजवानों से मेरी गुजारिश है, न हो नोमीद नोमीदी ज़वाले इल्म व इरफा है, न हो नोमीद नोमीदी ज़वाले इल्म व इरफा है। उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मार बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और घर के गार्जियन से मैं बोलूंगा, आप अच्छे कपड़े मत पहनिए, अच्छा खाना मत खाइए, एक टाइम भूखा रह जाइए, लेकिन अपने बच्चे को तालीम दीजिए, दीनी तालीम दीजिए, दुनियावी तालीम दीजिए। वरना जिस तरह आज हम और आप मजदूरी करके, मेहनत करके, परेशानी के साथ कमा रहे हैं, कल होकर के हमारे बच्चे को यही दिन देखना पड़ेगा, हमारे हुकूक को नहीं समझ पाएगा। इसलिए आज इस इस्लाह, ये जलसा जो इस्लाह के नाम पर रखा गया है, इससे आप ये उम्मीद लेकर करके जाए, इससे ये सबक लेकर के जाए। इनका जो मेन उद्देश्य है, इनका जो मेन रीजन है, इनका जो कारण और सबब है वो ये है, हम अपने बच्चे को सबसे पहले पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, आज की दौर में ताकतवर होने के लिए, पावरफुल होने के लिए एजुकेशन से बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है। क्यों? दलील देता हूं नकली। आपके गांव में, आपके वार्ड में सिर्फ एक वार्ड सदस्य हो सकता है, आपके पंचायत में सिर्फ एक मुखिया हो सकता है, आपके पंचायत में सिर्फ एक समिति हो सकता है, आपके लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ एक विधायक हो सकता है, दूसरा कभी नहीं हो सकता है। एक वक्त में एक ही होगा। आपका एमपी क्षेत्र में सिर्फ आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, आपका स्टेट में सिर्फ एक सीएम हो सकता है, लेकिन एक वार्ड में अगर 600 आदमी है, अगर मेहनत करेगा तो 100 आदमी डॉक्टर बन सकता है, एक वार्ड में 100 लॉयर बन सकता है, एक पंचायत में हजारों सिविल सर्जन बन सकता है, हजारों आईएएस बन सकता है। एक वार्ड में, एक पंचायत में, एक लोकसभा क्षेत्र में कई एमपी बन सकता है, नहीं बन सकता है, लेकिन आईएएस बहुत बन सकता है। क्यों? ये सब एजुकेशन है। लेकिन आज हम लोग पूरी ताकत नेतागिरी की तरफ झोंक देते हैं, लेकिन जर्रा बराबर उलट करके अपने बच्चे की भविष्य को नहीं देखते हैं। एक प्रतिनिधि को जिताने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, पूरा माल लगा देते हैं, इज्जत को लगा देते हैं, दो पर गाली गलौज कर देते हैं, लेकिन कभी ये तौफीक नहीं होती है अपने बच्चे को 300 रुपए फीस दे करके, उसकी उंगली को पकड़ करके किसी मदरसे में ले जाए, किसी स्कूल में ले जाए, उसमें दाखिला कराए। याद रखिए, आज हमारा जो हालत, हमारी जो हालत है वो इसलिए है हमने एजुकेशन को छोड़ दिया, हमारा नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं, जहां जाते हैं हम परेशान होते हैं, अच्छे वकील हमें समझाने वाला नहीं मिलता, तारीख पे तारीख चली जाती है, लेकिन हमसे पैसा लूटा जाता है क्योंकि हमने अपने नुमाइंदा को नहीं भेजा है। आज मेरे अंदर ये जज्बात थे, मेरे एहसासात थे, मैंने आपको बता दिया। आप ताली बहुत बजा लेंगे, आप शोर बहुत कर लेंगे, हंसी बहुत उड़ा लेंगे,
लेकिन दिल को झंझोड़ने वाली बात इंशाअल्लाह मौलाना भी करेंगे, मौलाना अब्दुल मतीन साहब। और यही माँ और बहनें से मैं भी ये कहूंगा कि आप अपने रवैये को बदल दीजिए, आप अपने लिबास को अपनाइए, अपनी बहन और बेटी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े को तैयार कीजिए, वो चुस्त लिबास से उसे बचाइए, ऐसे लिबास से बचाइए जिस पे गैर महरम की नजर पड़े तो शैतान उसके ऊपर सवार हो जाए। ये इस्लामिक कल्चर नहीं है, ये अंग्रेजी कल्चर है। अंग्रेजी कल्चर में हम इस तरह घुस चुके हैं कि अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों के अंदर में पेवस्त हो चुकी है। इस्लामी कल्चर को, उसके किरदार को हमने छोड़ दिया है। इसलिए माँ और बहनों, आज आप ये सबक लेकर के यहाँ से जाए कि हम अपने घर को जन्नत वाला घर बनाएंगे, जीनत वाला घर बनाएंगे। इलाही माँ और बहनों, बेटियों को दीनदारी दे, इलाही नई पौध को फसले बहारी दे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।